सैयद सईद मेहंदी साहब, जिनको मैंने ख़ुद तकरीबन 12-15 बरस से इस एकेडमी के लिए अपनी जान बिल्कुल कुर्बान करते हुए देखा है और उन्होंने जितनी मेहनत की है और इस एकेडमी को कायम रखा है, उनकी परेशानियों से भी हम सभी वाकिफ़ हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो यहाँ डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और मेहमानों का इस्तकबाल करें। सर की तबीयत ठीक नहीं है, सर ने बहुत मना किया, लेकिन फिर भी हमारी गुजारिश है कि सर यहाँ आएँ। सर के लिए मैं कह सकती हूँ कि हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बना गया, हम खुद तराशते हैं मनाजिल की संगेरा, हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बना गया। सैयद सईद मेहंदी साहब। ख़वातीन व हज़रात, उपस्थित देवी और सज्जनों, आज 144वां जन्मदिन मुंशी प्रेमचंद का हम लोग जिनकी जयंती मना रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि 144 साल बीत जाने के बाद कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो हमें मजबूर कर रही है कि हम तमाम लोग पैदा हो गए। कुछ तो उन्होंने किया है, कुछ ऐसा, यही रफ़ाए आम क्लब आप सब जानते हैं, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन उस वक्त जिस वक्त उन्होंने यह कदम उठाया था, उस वक्त महल सराओं में, हवेलियों में, रजवाड़ों में वहाँ उनके साहबजादे, उनके शहज़ादों की, राजकुमारों की, राजकुमारियों की, उनके हुस्न को बयान किया जाता था। कंघी चोटी की शायरी हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने उसको खेत और खलिहान पे ले आए और आप हमारी और आपकी बात की। इस वजह से हम रहे हैं कि उन्होंने हमको याद रखा है, हमको आपको याद रखा है। इसलिए मैं आज की सदारत कर रही हैं सबिया अनवर साहिबा, मैं उनका बेहद ममनून हूँ कि वो दुबई ऐसे खुशगवार माहौल में से अभी थी वो, और मैंने उनको जब ये इत्तला दी कि हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो कहना इंशाल्लाह मैं पहुँचूँगी, और वो अपने वादे पर टाइम से आई। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। शिवमूर्ति जी, वीरेन भाई और नलिन रंजन जी, ये सारे लोग तो रोज़ हम लोग मिलते जुलते रहते हैं, और लखनऊ की जितनी भी साहित्यिक और अदबी सरगर्मियाँ हैं वो इन्हीं चैनलों में, और बिलखुसूस राकेश जी, शैलेंद्र सागर साहब और जितने भी यहाँ पर मौजूद सामाजिक बैठे हैं, घोष साहब, ऋषि जी, अभी आप इनको सुनेंगे, इनका बालक कहानी का एक पाठ भी हो रहा है तो आप इनको सुनेंगे। लेकिन मैं एक तरतीब मेरी इस वक्त मैं जहनी तौर पर मुंतशिर हूँ, एक संस्मरण, क्योंकि याद मुंशी प्रेमचंद है और सगीर अफराइम भाई का तो इतना काम है, आप सब जानते हैं, वहाँ से आए ख़ास तौर से। मैं आपको बताऊं कि गोरखपुर में आप सब जानते हैं कि नारवल कॉलेज में मैं वहाँ पर टीचर थे, और डॉक्टर सुरूर अहमद आपके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, उनसे मुझे बातचीत में उन्होंने बताया कि उनके साथ एक टीचर थे मुनीर हैदर बेबाक माहौली। दोनों स्कूल से जब बेबाक साहब और मुंशी जी छूटते थे तो गोरखपुर घास मंडी में आ कर के, और वहाँ जो घास का चारा बेचने वाले जो मज़दूर होते थे, किसान मज़दूर जिसको कहते हैं, उनके साथ बैठ कर के बीड़ी पीते थे, उनके हाल चाल लेते थे, उनके तब जा कर के वो सच्चाई उनके दिल के दर्द को पहचाना है। उन्होंने एसी में बैठ के, सोफ़े पे बैठ कर के उन्होंने कहानियाँ नहीं लिखी। आज जो उनकी कहानियों में सच्चाई है वो यही वजह है कि उन्होंने उस हकीकत को जाना था, और उस हकीकत को जानने के लिए हम सबको, जितने भी अदीब और साहित्यकार हैं, सब अच्छा लिख रहे हैं, हर आदमी लिखता है, लेकिन जब बात तभी असर करती है, बात जब दिल से निकलती है असर करती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। मैं अपनी बात इन्हीं लफ्ज़ों के साथ ख़त्म कर रहा हूँ कि मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है। मैं एक हफ़्ते से बीमार था, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि रेशमा ने मुझे आप यहाँ तक बुला लिया आपने।